मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। पहले भी बताया फिर बता रहे हैं, यदि कोई प्यारी चीज हो तो बार बार बतानी पड़े, मीठी चीज हो तो बार बार लेवे को मन होए कि नहीं। याली आपको बहुत प्यारी चीज है और बहुत सावधानी बरतवे की चीज है, याली आप बार बार वह बात पे ध्यान दिवा रहे हैं कि देखो कहीं चूक नहीं हो जाए। मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। अपने मन को नग, अपने प्रेम प्रसंग, अपने वल्लभ के साथ के अपने प्रेम प्रसंग, अपन प्रेमी को बता दें, अपन प्रेम के प्रसंग को नहीं बतावे कोई प्रेमी बता दे कि आ गमे छे, पण कारण नहीं बतावे कि क्यों गमे। प्रेम बतायो जा सके प्रेमी, पण प्रेम नहीं बताया जा सके। और आप कह रहे हैं मन नग, वाके साथ के जो अपने संबंध हैं, वाके साथ को जो अपनो स्नेह है, वो मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। जो आप प्रेम को परखवे वारो होए, पारखी होए, जौहरी होए, जो आ हीरा को परख सक, प्रेम पारखी होए। और प्रेम को पारखी भी प्रेमी ही होए। प्रेमी बिना प्रेम को कौन परख सके, प्रेमी बिना प्रेम को कोई नहीं परख सके। और अपने प्रेम को परखे वाले भी आप हो, क्योंकि आप सु ही मोकु प्रेम है। मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए और नातर रहिए मौन वहे। यदि ऐसा कोई नहीं मिले तो अपात्र को पात्र मत जान लीजिए और मन की बुलास भड़ास हरेक को मत कह दीजिए, चुप रहियो। क्योंकि नग कह रहे हैं आप, वो नग है, रतन है, हरेक को नहीं दियो जाए। दियो तो नहीं जाए सो तो ठीक है, दिखायो भी नहीं जाए, रतन है, न जाने कब बुद्धि बदल जाए। मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए और नातर रहिए मौन गही। नातर रहिए मौन गही वृथा न जीवन खोए। वो मन को नग तो अपनो जीवन है, अपन प्रेम के ऊपर तो जी रहे हैं। हर एक आदमी अपने प्रेम पे जी रहा है, अपनी एक आशा है, हर एक आदमी आशा पे जी। आशा का है, प्रेम है, उम्मीद है कि कहीं न कहीं कभी न कभी बादल जरूर बरसेंगे। क्योंकि गर्मी जो पड़ रही है, तो गर्मी पड़ रही है तो बादल जरूर बरस, और बादल बरसेंगे यही उम्मीद पे अपन सब जने यहाँ बैठे हैं। और वो मन को नग कहीं गलती से आए के कोई और को अपन नहीं दे दें, कहीं और को अपन नहीं कह दें, यही चेतावनी को आप यहाँ दे रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। नातर रहिए मौन गही वृथा न जीवन खोए। नहीं तो अपनो जीवन व्यथा बेकार में खो जाएगो, हाथ से चलो जाएगो। और याली आप चेता रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए। मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही। सबकी समस्या है, ये एक की समस्या नहीं है। नहीं तो आप कहते क्यों, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सामूहिक, ये सबकी समस्या है कि मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही। प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। अपने मन को जो पंछी है वो वहां तक उड़ो ही करेगो विषय वासना माही। विषय वासना को कहा मतलब हो है कि मुंह को मिल जाए और मैं भोग लूं, ये विषय वासना। लेकिन जा दिन प्रेम हो जाए, वा दिन मन ये कहे कि वाकू दे दूं और वाकू खवा दूं। जब प्रेम हो जाए न तो मिठाई देख के भी वाकी याद आवे और प्यारी चीज देख के भी वाकी याद आवे, क्योंकि प्यार आयो है। जब प्यार आवे तो ये नहीं होए कि मैं भोग लूं, पन यो होए कि मैं भोग धर दूं। प्यार हो जाए तब ऐसा होए। प्रेम बाज की झपट में, वो जो प्रेम है वो बाज स्वरूप है और बाज की पकड़ बड़ी मजबूत हो। बाज समझो ना, बाज एक बार जाकू पकड़ ले वाकू कभी छोड़े नहीं। बाज के पंजा में से कोई नहीं छूट सके। यानी आप प्रेम को बाज की उपमा दे रहे हैं कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही तब तक मन पंछी उड़े विषय वासना माही। जा दिन प्रेम हो जाएगो वा दिन कभी ये मन नहीं होएगो कि मैं पालूं, मैं भोग लूं। आज मैं हो रहे हो ना। अरे यहाँ तक मैं हो जाए कि प्रभु को अपने घर में पधारना होए तो भी मन कहे कि मारे पधरावा छे। मन को ये कहना चाहिए कि मुंह को नहीं, आपको पधारना है और मैं नाई नहीं पाड़ रहा हूँ। आपको सेवा लेनी है और मैं नाई नहीं पाड़ रहा हूँ। पर मन देखो, मारे पधरावा छे ने मारे सेवा करवी छे, केम करूं? जहां मारे आ जाए वहां सेवा नहीं हो सके, वहां स्नेह नहीं हो सके। कृपानाथ आपको पधारनो है और आपको मेरी सेवा लेनी है। सेवा को मतलब क्या है? आपको मेरो स्नेह लेनो है, आपको मेरो स्नेह अरोगनो है, आपको मेरो स्नेह धारण करनो है। श्रृंगार का है मेरो स्नेह है जो आप धारण कर रहे हो, भोग का है मेरो स्नेह है जो आप अरोग रहे हो। कहाँ है ये सब?
आपको पधारनो है और मैं अंतराय रूप नहीं बन रहे हूँ, बस यही को नाम स्नेह। और विषय वासना तो यही कहे कि मोकू लानो है, मोकू करनो है। तो जब तोकू करनो है तो समस्या भी तेरी, अब तू रो बैठ के, रोए ना फिर बैठ के। कभी मन में ये भाव नहीं लानो प्रियजनों कि मोकू पधराने हैं, मैंने पधराए, मैंने नहीं पधराए। मेरी बुद्धि है पधरावे जैसी, मेरी बुद्धि तो पधरावे देवे जैसी है कि पधरा दऊं पर पधराऊं नहीं, क्योंकि मन तो सेवा करवानो चाहे, कभी करनो नहीं चाहे। क्योंकि विषय वासना, मैं भोगूं, मैं कर लूं। प्याली मन में सदा ये भाव रखनो कि आप पधारे हो और आप ले रहे हो, आप करवा रहे हो तो हो रहे हो है। सब में आप पहले, मैं पीछे, अभी मैं आगे आप पीछे। दुकान में भी जाए तो कि ठाकुर जी माटे लेवी छे, 2 रुपया ओछा करो ने। अरे यो कहनो चाहिए मारा माटे लेवी छे, बोल ओछा करवा हो तो कर। ठाकुर जी के लिए क्यों कम कराने? कम करावे को मतलब का हो मालूम है? ठाकुर जी की कीमत माने 2 रुपया लगाई कि माने 2 रुपया कम करे। अपने लालन की, अपने वल्लभ की कीमत 2 रुपया है कि वो 2 रुपया कम करे। अरे 2 रुपया ज्यादा ले जा, 1.25 लाख रुपया को गुलाब को फूल धरायो, श्री जी को मस्तक झुक गयो। कम नहीं करवायो, ज्यादा दियो, इतनो दियो कि साथ वालों नहीं दे पायो। अपन श्री जी को नाम देके कम करवावे। धर्म नु काम छे, सेवा नु काम छे, कंईक तो विचारो। अरे तू कंईक विचार कि तो कुछ शर्म नहीं आवे कि कपड़ा खरीदवे जाए, साड़ी खरीदवे जाए, तब तो के भले 5 વધારે હોય, આવી ડિઝાઇન ક્યાં મળવાની છે? और श्रृंगार खरीदवे जाए, 2 ઓછા કરો, 3 ઓછા કરો, भाव વધારે છે, બીજી દુકાને સસ્તી મળે છે। ये कोई बात भाई? यही को नाम विषय वासना है प्रियजनों, कि अपने सुख को विचार करे, अपने भोगे को विचार करे, आपको विचार नहीं करे। पन प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं, जा दिन वाकू प्रेम हो जाएगो, ये सारी बात बदल जाएगी। वो कहेगी, वो यूं कहेगो कि मेरे लिए कम कराऊं, पर आपके लिए तो 10 ज्यादा दूं, कभी कम नहीं कराऊं। और कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं कर रहे हूं, आप करवा रहे हो, आप लेवा रहे हो, आप पधारे हो और आप ले रहे हो। सदा अपने मन में ये बात रहे कि नहीं रहे कि मैंने पधराए हैं, मैं सेवा कर रहे हूँ। नथी बनती ये भी अपन कहें कि मारा थी नथी बनती। अरे विनती करनी चाहिए कि आप सेवा नथी लेता, केम नथी लेता? मैं करवे वारो कौन नाथ, मैं कौन करवे वारो कि जो मैं कहूँ कि मारा थी नथी बनती। मैं तो वल्लभ को विनती करूँ कि वल्लभ आपने पधराए थे और आप देखो लालन को समझाओ, मेरे से सेवा नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? पर अपन यूं समझे हैं कि मैं कर रहे हूँ, याली यूं कहें कि मेरे से नहीं बने। जा दिन मैं हट जाएगो, वह दिन तू हो जाएगो, और तू हो जाएगो तब स्नेह हो जाए। तब आप कह रहे हैं कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं, जा दिन प्रेम बाज की झपट में। एक बार प्रेम तो हो जाए, कभी कोई को भयो हो तो जरा वासे मिलते रहनो कि प्रेम होए तब कहा होए। पर लोग बड़े विचित्र हो, प्रेम होते ही ब्याह कर लें, और ब्याह करते ही प्रेम जो होता वो संबंध में बदल जाए। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई रिश्तों का इल्जाम न दो, इसको कोई नाम न दो। प्रेम करके जब अपन ब्याह कर ले तो फिर संबंध बन जाए, और संबंध में स्नेह नहीं हो सकता। संबंध में स्नेह नहीं हो फिर तो आटा नहीं है, दाल नहीं है, बच्चा की पढ़ाई नहीं है, क्यों देर से आए, कहाँ घूम रहे थे, सारी शिकायतें आ जाए। प्रेम होए वो पावे नहीं, प्रेम तो वाकी याद में जिए, जीवन भर वाकी मीठी याद अपने मन में रखे और वह याद में जियो। विषय वासना ये चाहे कि प्रेम भयो तो पा लूं, और पाते ही 2 दिन बाद वो दुश्मन दिखे, क्योंकि दूर की सुगंध थी। ये दूर के ढोल सुहावने हते, पाते ही पत्थर की चट्टान। याली स्नेह जब होए तो पावे की आस नहीं रखनी, पर आपको देवे की आस रख। आपने का दियो नहीं सोचो कि मैं कछु नहीं दे पा रहा हूँ, ये सोचो। यह बात को सदा विचार करो। तो आप कह रहे हैं कि ये जो मन है अपनो, जो बार बार विषय वासना में भटक्यो करे है, वो भटकनो बंद हो जाएगो, और वाही दिन वो बंद हो जाएगो जा दिन प्रेम बाज की झपट में आ जाएगो। श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन रहो समाए। देखो शहराई जी कितना सुंदर यहाँ वर्णन करे हैं कि श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन रहो समाए। कि वल्लभ मन को भाम तो, जो मेरे मन को प्यारो लगतो थो, भातो थो, मीठो लगतो थो। श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन रहो समाए। जो मेरे मन को भातो थो, प्यारो लगतो थो, वो मेरे मन में समा गयो है, और ऐसे समा गयो है कि जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली है पर दिखाई नहीं दे, देखी नहीं जा सके, है जरूर, सब जाने हैं, पर वो पिसे तो रंग आवे। क्यों? जो मेहंदी के पात में, कि वल्लभ मेरे मन में, मेरे मन को प्यारे लगवे वाले वल्लभ मेरे मन में ऐसे समा गए हैं कि मैं तुमको कैसे बताऊं। अब कैसे बताऊं?
जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। ऐसे वल्लभ मेरे मन में समा गए हैं कि जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली समाई भई है, पन दिखाई नहीं दे, समाई है पन दिखाई नहीं दे। ऐसे वल्लभ मेरे अंतर में रोम रोम में समा गए हैं कि मैं उनको कहनो भी चाहूं तो कह नहीं सकूं, क्योंकि समा गए हैं। जबान पे होते तो निकाल दे, तो पर समाए भाई को कैसे निकालो? समा गए हैं आप तो। श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन सर रहो समाए। देह में नहीं, मन में समा गए हो। मोह मन रहो समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली लखी नहीं जा सके, दिखाई नहीं दी जा सके, ऐसे वल्लभ मेरे में समा गए हैं। ऐसो वल्लभ से मुझको प्रेम हो गए हो। ऐसो सही पूछो ने प्रियजनों, तो वल्लभ साखी में शहराई जी वल्लभ के प्रेम गीत गा रहे हैं। ये और कछु नहीं है, श्री वल्लभ के प्रेम के गीत हैं जो आप यहाँ गा रहे हैं। और बधाई में भी आप कह रहे हैं कि प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। क्योंकि प्रीत बंधी एक बार जो श्री वल्लभ पद सो तो और न मन में आवे हो। वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। गूढ़ भाव यह स्वामिनी प्रगट कृष्ण अवतार। अब आप कह रहे हैं कि ऐसे वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। कौन वर्णन करवे में समर्थ है आपके स्वरूप को? एक स्वरूप होए तो समझ में आवे। को करी सके विचार। गूढ़ भाव यह स्वामिनी,
और प्रगट कृष्ण अवतार। कि आपको स्वरूप ऐसो है कृपानाथ के समझ में नहीं आवे है, मैं कहा वर्णन करूं, कहा विचार करूं, को करी सके विचार। ऐसो श्री वल्लभ को स्वरूप है कि गूढ़ भाव यह है स्वामिनी। मूल में तो आपको स्वरूप स्वामिनी है और प्रगट कृष्ण अवतार। दर्शन मात्र सो ही पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भय। प्रगट कृष्ण अवतार, प्रगट में आप कृष्ण अवतार हो और आपको गूढ़ भाव तो स्वामिनी है। याली आप कह रहे हैं कि मैं आपके स्वरूप को वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। को करी सके विचार, कौन विचार कर सके आपके स्वरूप को। याली आपने यहाँ कह दी या बात को कि श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। गूढ़ भाव यह स्वामिनी, प्रगट कृष्ण अवतार। प्रियजनों, श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को विचार करना सरल नहीं है। श्री वल्लभ को रूप समझनो हो तो अपने रामदास जी से पूछना कि रामदास जी ने जो अनुभव कर्यो, रामदास जी ने जो अनुभव कर्यो, और अनुभव करते ही जब उनने कही कि श्री वल्लभ वर्णु कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ वर्णु कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम में कोटि गोवर्धन। कि यहाँ तो एक गोवर्धन नाथ की मैं सेवा कर रहा हूँ, एक, पर जब स्वामी स्वरूप में श्री वल्लभ को जब मैंने देखे तब आप तो विचार में पड़ गए रामदास जी कि मैं कहा करूं। तब एक ही बात उन्होंने कही अपने पद में कि श्री वल्लभ वर्णु कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम में कोटि गोवर्धन राई। ऐसो सुंदर पद उन्होंने गान करो। वह पद सु ही आपके या स्वरूप को अपन समझवे को प्रयास करें।
वृंदावन के दरसते भय जीव श्री वृंदावन के दरसते भय जीव अनुकूल भव सागर अथाह जल उतरन को यह तो। वृंदावन को दर्शन ऐसो है प्रियजनों कि वाके दर्शन मात्र सु वा वृंदावन के दर्शन मात्र सु जीव अनुकूल हो गए। आपकी लीला को नहीं देख पाए कि जो प्रतिकूलता हती वो हट गई और अनुकूल हो गए। प्रतिकूलता हट जाए तो अनुकूलता आ जाए। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दरसते भय जीव अनुकूल। मात्र वृंदावन को दर्शन करे है जहाँ आप रस बरसा रहे हैं। दर्शन मात्र से जीवन की प्रतिकूलताएं चली गई और सब अनुकूल हो गए। वृंदावन के दरसते भय जीव अनुकूल भव सागर अथाह जल। आप कह रहे हैं देखो ये भव सागर में अथाह जल है, इतनो जल है पन उतरन को यह तो, या भव सागर से पार होए को तूल किनारा यही है, सहारा भी यही है, ये वृंदावन। वृंदावन के नाम से और वृंदावन के दरस से भय जीव अनुकूल, सारे जीवन की प्रतिकूलताएं चली गई। भव सागर से पार होए की भी जितनी प्रतिकूलता थी वो भी चली गई और अनुकूल हो गए। भय जीव अनुकूल क्योंकि भव सागर अथाह जल उतरन को यह तूल। ये वृंदावन ऐसो है कि भव सागर में अथाह जल है, पर उतरवे के लिए यही तूल है, यही किनारा है और यही सहारा है। क्योंकि वृंदावन में सदा प्रभु आनंद कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, रास कर रहे हैं। अब वृंदावन अपन को ले जा रहे हैं, बल्कि ले गए हैं, क्योंकि वृंदावन आ रहे हैं ना। श्री वृंदावन बानिक बन्यो, आज वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अली केली। आप कह रहे हैं कि आज वृंदावन ऐसो सुंदर बन्यो है, ऐसो बानिक बन्यो है। वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अली केली। कैसो सुंदर आज वृंदावन बन्यो है कि कुंज कुंज के ऊपर भ्रमर क्रीड़ा कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं। यानी ये वृंदावन आज मुझको बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसो बानिक बन्यो। वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अली केली अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेली। श्याम तमाल को जो वृक्ष हतो वापे कंचन जैसी, सोना जैसी बेल अरुझ गई है, लिपट गई है। प्रियजनों, अरुझनो मतलब उलझनो और लिपटनो दो में अंतर है। लिपटो भयो छूट सके पर अरुझो भयो नहीं छूट सके। एक बार उलझन हो जाए तो वो नहीं सुलझ सके, खाली लिपटी भई हो तो छूट सके। पर ऐसे उलझ गई है श्याम तमाल के वृक्ष से सोना के जैसी कंचन बेल। अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेल। ऐसो सुंदर वृंदावन को वर्णन शहराई जी यहाँ कर रहे हैं। प्रियजनों, वृंदावन को यही वर्णन जो श्री हरिराय जी ने करे हो कि ऐसो सुंदर वृंदावन लग रहे हो है, यही वर्णन एक सखी करे है अपनी दूसरी सखी सु। एक सखी अपनी सखी सु कहे है, बहुत प्यार से कहे है, बहुत प्यारी बात कहे है और कहे है कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। कि अरी सखी मुझको वृंदावन बहुत नीको लगे है, बहुत प्यारो लगे है और इतनो प्यारो लगे है। और प्यारो लगवे को कारण भी श्याम सुंदर है, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर यहाँ मेरे मनोरथ पूरे करें। याली मुझको वृंदावन बहुत सुंदर लगे है, बहुत प्यारो लगे है। याली ये वो सखी अपनी सखी से कहे है कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आप भी वह सखी की बात को सुन के देखो कि कैसे आलीरी मोहे लागे वृंदावन। आलीरी मोहे लागे वृंदावन हर घर
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। अब इतने आनंद आवे के बाद तो थोड़ी सो आनंद मुझको भी आ जाए भाई, असर तो आवे ही आवे। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज हो। वृंदावन के वृक्ष को ऐसो मर्म है, आप कह रहे हैं ऐसो स्वरूप है कि जाको मरम न जाने कोई। बहुत बार वृंदावन होया है, पर वहाँ के वृक्ष को मरम न जाने कोई। प्रियजनों, ये खाली वृक्ष वृक्ष नहीं है, ये सब स्वरूपात्मक हैं। यही वृक्ष तो श्याम सुंदर जब लीला करे हैं तो पंखा बन के वायु ढुरावे हैं, यही वृक्ष है। और एक एक वृक्ष में वो वेणुधारी विराज रहे, एक एक पात में। और आपको ये दर्शन हो रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने। जानो कोई बड़ी बात नहीं है, मरम को जाननो बड़ी बात। जावे को तो बहुत जाया है, तो मरम को कौन जान पावे। आप कह रहे हैं मरम को जानो, कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, एक पात को सुमिर के। जा एक पत्ता में वो वेणुधारी विराज रहे हों, एक पात को यदि स्मरण करे वृंदावन के, एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज होए। चतुर्भुज जैसो सामर्थ्य वाके अंदर आ जाए, जो एक पात को सुमिर करे। तो इतनो सामर्थ है वह वृंदावन के वृक्ष के अंदर। आप कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। प्रियजनों, कभी भी जानो होए तो एक एक वृक्ष को बड़े स्नेह से निहारियो कि वहाँ के वृक्ष में कहा बसे हो। ऐसो कहा है जाको आप छोड़ो नहीं, ऐसो कहा धर्यो है। तो आप कह रहे हैं मेरो स्नेह धर्यो है, मेरे स्नेही वहाँ धरे हैं, मेरो स्नेह वहाँ बसे हो। और वहाँ के पत्ता पत्ता में, कण कण में, रज रज में वही स्नेह बसे है। याली आप कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज हो। एक पात को भी जो सुमिर करोगे तो वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, आप कह रहे हैं। पर एक पात को भी सुमिर करो, स्मरण करो, पर स्वरूप जान के स्मरण करो। पत्तान को स्मरण करवे सुखा हो, चल पत्ता को स्वरूप जान के स्मरण करो। एक पात को सुमिर के आप चतुर्भुज हो, इतनो सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, आप कह रहे हैं। कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। देखो वृंदावन में कितनो आनंद ही आनंद है, कितने लाभ है वृंदावन से। कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। खाली वृंदावन को नाम ले ले, क्योंकि स्वरूप तो आपने बता दियो कि वृंदावन कैसो है, और सखी ने भी गाय के सुनाया हो कि वृंदावन कैसो है। तो अब आप कह रहे हैं कि कोटि पाप छिन में टरे, वह वृंदावन के स्वरूप को स्मरण करे तो कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। खाली वृंदावन को नाम ले लेने तो भी हृदय भरी आवे, अंतर भरी आवे, वो फिर आनंद आ जाए कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। क्योंकि नीको लगेगो ही लगेगो, इतनो आनंद जहाँ बरस रहे हो तो वृंदावन तो नीको लगे, प्यारो लगे, सुंदर लगे। तो ये बात आप कह रहे हैं कि कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। प्रियजनों, आनंद के आगे तो दुख भी नहीं रह सके, पाप कहाँ से रहेंगे। वृंदावन तो आनंद है, तो आनंद के आगे तो दुख नहीं टिके, पाप कहाँ रह पाएंगे वाके आगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। कोटि पाप छिन में टरे, एक आधे नहीं, कोटि पाप छिन में टरे ले ही वृंदावन नाम। तीन लोक पर गाजिए सुख निधि गोकुल नाम। अब जो गोकुल नाम है वो तीन लोक, याली आप कह रहे हैं कि तीन लोक पर गाजिए सुख निधि, सुख को खजाना, सुख को दरिया, सुख को सागर, सुख निधि गोकुल नाम। ऐसो गोकुल नाम जो तीन लोक में गाज रहे हो है। ऊपर वाले भी विचार कर रहे हैं कि नीचे जाएं तो गोकुल जाएं, और नीचे वाले सोच रहे हैं कि ऊपर जाएं तो गोकुल जाएं। ऊपर वाले सोचे, देवता सोचे कि कब मोको मानुष्य देह मिले तो मैं गोकुल जाऊं। तीन लोक पर गाजे, तीन लोक में वो गाज रहे हो है। पाए गए हैं तो कीमत नहीं है, पाए गए हैं तो कीमत नहीं है, उनके अंदर अभाव है तो तरस रहे हैं। धन्य भागी जान रहे हैं मानव को कि बड़ भागी हो तुम, धन्य भागी हो तुम कि गोकुल तुम्हारे सामने है। तीन लोक पर गाजिए सुख निधि गोकुल नाम। ऐसे तीन लोक पे आप कह रहे हैं कि गोकुल को नाम गाज रहे हो है, धन्य धन्य हो रहे हैं। अपने आप को बड़े दुर्भागी मानते होंगे वहां बैठे बैठे कि काश हम मानुष देह धरते तो आपकी लीला को अनुभव करते। करते कि नहीं करते? बहुत बहुत तो क्या कर सके, ऊपर से फूल डाल सके और क्या कर सके। और आपके पड़े हुए फूल तो धरती में जाएं, जाके आप माला भी नहीं अंगीकार करें। अपने यहाँ देखो माला कहें, हार नहीं कहें।
हार तो हारे वाले को धराई जाए, जो हारे हो वाकी हार है, वाको नाम ही हार है, वो जीत कैसे हो सके। अपने यहाँ तो माला होए, जाकू धरावे तो कंठ लगावे, जाकू धरावे तो कंठ लगावे, वो माला है, हार नहीं है। कभी भी हार आवे ही नहीं अपने यहाँ, जीत ही जीत है। यहाँ लड़े ही नहीं है तो हारेंगे कहाँ से। यहाँ लड़े ही नहीं है, हारे नहीं। दुनिया में हार पहनावे और कहें कि जीत की पहना रहे हैं। अब जब जीते हो तो हार क्यों पहना रहे हो, जीत पहनाओ। जीते हैं और पहना रहे हैं हार, और पहनने वालों बड़ो राजी हो कि मुझको जीत पहना रहे हैं, भैया तो को हार पहना रहे हैं। यह बात को वो जाने नहीं है कि मुझको कहाँ पहनाए जा रहे हो है, वाकू हार पहनाई जा रही है। पर वो अपने में इतना मगन होए कि ये सोचने की भी फुर्सत नहीं है कि मुझको हार, और इतना बड़ो हार, जितनी बड़ी जीत इतनी बड़ी हार, ज्यादा जीत जाए तो ज्यादा बड़ो हार, और एक एक आदमी लेके आवे हार और वाकू पहनावे हार और कहे कि तुम जीत गए। कोई हार पहन के जीते। नंद नंदन सिर राज ही बरसानो वृषभान। अब ब्रज को आप वर्णन कर रहे हैं कि नंद नंदन सिर राज ही, नंद नंदन जो मेरे सिर के राज हैं, मेरे राजा हैं, मेरे मस्तक के स्वामी हैं। नंद नंदन सिर राज ही बरसानो वृषभान। वृषभान कुंवारी कहाँ विराज रही, बरसाने में विराज रही है। और बरसाने को मतलब ही ये हो है कि जहाँ लोगन को बरसानो ही आवे, वहाँ को नाम है बरसानो, वहाँ बरसानो ही आवे, वहाँ सदा रस बरस ही रहे हो, क्योंकि वृषभान कुंवारी वहाँ विराज रही है। प्याली आप कह रहे हैं कि नंद नंदन सिर राज ही बरसानो वृषभान, दो मिल क्रीड़ा करत हैं इत गोपी उत्कान। ऐसे आपको वहाँ अनुभव हो रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख रहे हैं कि देखो कैसे मुझको अनुभव हो रहे हैं ब्रज में कि जो नंद नंदन मेरे सिर के राज हैं, वो नंद नंदन सिर राज ही और बरसानो वृषभान, बरसाने में जो वृषभान कुमारी विराज रही है, वो दो मिल क्रीड़ा करत हैं, दोनों मिलके वहाँ रास करके रस बरसा रहे हैं। दो मिल क्रीड़ा करत हैं इत गोपी उत्कान। एक तरफ गोपीन के साथ स्वामी जी हैं और दूसरी तरफ मेरे सिरराज कृष्ण कन्हैया निकुंज नायक विराज रहे हैं। ऐसो दर्शन आप करके यहाँ अपन को लिख के अपन को भी अनुभव करावे को प्रयास कर रहे हैं कि खुली आंख से नहीं हो तो बंद आंख से करो, अपन अनुभव करो। और
करी, यह नेम तू ले। नेम ले ना यमुना जी को हाथ में लेके, अब ले हैं कि लिवावे हैं ये अलग बात। श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। पहले यमुना जी सो नेह कर, क्योंकि जासो नेह हो गयो है, वाको जो नियम लो तो कभी नहीं टूटे। पहले नेह होना चाहिए, यानी आप कह रहे हैं कि पहले यमुना जी सो नेह कर, नेह करके फिर नियम कर। अपन नेह करे बिना नियम ले ले हैं, यानी यात्रा में एक नियम को पालन नहीं हुआ, क्योंकि नेह नहीं करे हैं। और दूसरी बात, नियम ले भी नहीं है, लिवावे लिवावे। अब जो लिवावे सो पाले। श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। आप देखो कह रहे हैं कि तू ले, पहले तो यमुना जी सो नेह कर। और नेह कब होए प्रियजनों? जब श्री यमुना जी को स्वरूप जाने, आपको सामर्थ्य जाने, तब यमुना जी सो नेह होए। तो आप कह रहे हैं कि पहले श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। ये नेम तू ले नेह करके, कहाँ नेम लेवे की आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ के दास बिन औरन सो तजिस। वल्लभ के जो दास नहीं होए, वाके अलावा और सबन से तू स्नेह तज दे। संबंध तोड़वे की बात नहीं कर रहे हैं, स्नेह तजवे की बात कर रहे हैं। व्यवहार नहीं निभावे की बात नहीं कर रहे हैं, स्नेह तोड़वे की बात कर रहे हैं कि स्नेह छोड़ दे। स्नेह और व्यवहार में कार्य एक ही होए। स्नेह हो तब भी अपन जल को ग्लास दें, और व्यवहार निभाना हो तब भी जल को का ग्लास। कार्य दोनों एक से ही है, पर कारण जमीन आसमान को है। एक यों कहे भले पधारे, एक यों कहे क्यों आयो। कितनो फर्क पड़ गयो, कितनो फर्क पड़ गयो। एक है संबंध निभानो और एक है प्रीत बनाने। तो याली जो वल्लभ के दास नहीं है, उनसे व्यवहार करो, रीत सब निभाओ, प्रीत मत। व्यवहार तो करने ही पड़ेंगे, या जगत में आए हो तो व्यवहार तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन स्नेह नहीं होए और कार्य सब करे, वाको नाम व्यवहार। व्यवहार में स्नेह की जरूरत नहीं होए, स्नेह होए कि नहीं होए, आओ आओ करते रहो इतने व्यवहार। अपन व्यवहार निभावे हैं जगत में। देखो ब्याह शादी में भी अपन कोई के यहाँ जावे तो व्यवहार निभावे हैं। और दूसरी बात कि अपन जायवे के लिए नहीं जाए हैं, बुलावे के लिए जाए, कि जाएंगे तो वो आएगो, जाएंगे तो वो आएगो, और देंगे तो वो देगो। कोई जायवे के लिए नहीं जाए है, सब बुलावे के लिए जावे हैं। लेकिन कहवे नो ये बात कही नहीं जाए कि हम बुलावे आए हैं, कहो ये जाए कि हम आए हैं हंसतो मोड़ो रख के, बढ़िया वस्त्र धारण करके, के वाह जैसे हमको बड़ी खुशी हो रही है। अंतर कौन देखे है कि खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है। व्यवहार तो होए पर अनुराग नहीं हो, वाही को नाम व्यवहार। व्यवहार सब होए पर अनुराग नहीं हो, अंतर से नहीं। कार्य सब करो, क्योंकि देह संबंधी है। अब देह से जुड़े हैं तो देह के साथ के कार्य तो करने ही पड़ेंगे। याली आप कह रहे हैं कि वल्लभ के दास, जो वल्लभ को दास नहीं है, अपनो सत्संगी नहीं है, अपनो स्नेही नहीं है, अपने सुजातीय भाव वालों नहीं, पासो स्नेह तज दो। स्नेह मत रखो वा के साथ, अपनत्व मत रखो वा के साथ। कहो कि ताराज भरोसे छू पण क्यारे रहता नहीं, कहवू पण रहवू नहीं। कहो तो राजी था, अपन कहें तो बहुत राजी हो कि वाह 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 मेरे ही भरोसे बैठो है, राजी हो कि मेरे भरोसे बैठ। कहनो पण कभी नहीं रहनो, श्री वल्लभ के भरोसे रहनो, क्योंकि वाकू कहो तो ही वो राजी हो। या को नाम है व्यवहार, मधुर वचन, मीठे मधुर वचन। और स्नेह मधुर वचन में क्या करना पड़े, एक ही बात है प्यारे बनवे को कि वाकई पसंद को अपनी पसंद बना लो, थोड़ी सी देर के लिए, जितनी देर व्यवहार निभाना हो। जो वाकू पसंद है वही अपन को पसंद है, वो के वाह बात करे यासु भी ज्यादा भावा कि तुम अब कह रहे हो, मैं तो कब से कह रहा हूँ, वासु भी ज्यादा। या को नाम है व्यवहार। वो आदमी सारी जात में लोकप्रिय हो जाए। बाकी बात देख, सबसे पहली कंकोत्री वाके घर जाए, क्योंकि वाकू रीत निभानी आ गई कि रीत कैसे निभाई जाए। दुनिया रीत नहीं निभावे से लोगों मार खाए, चारों तरफ से गाड़ियां पड़े, पत्र आते ही जाए, क्या रे नहीं आता, टपाले आती जाए वाके ऊपर, तमें आया था तो हमें अभी। ऐसो स्नेह करनो प्रियजनों, ऐसे मीठे वचन बोलने के नहीं भी जाओ तो वो आपको शिकायत नहीं कर सकते। नहीं भी जाओ तो हो कि आप नहीं भी जाओ तो भी मिले तब ऐसो मधुर वचन बोले क्या, क्योंकि आप वाके साथ व्यवहार इतने स्नेह को कर रहे हो। आप वाकू वो चीज दे रहे हो जो चीज वाकू कोई ने नहीं दी, वाकू कोई ने चीज नहीं दी, वो चीज आप वाकू दे रहे हो। और वो चीज है वाकी प्रशंसा और वाकी प्रसन्नता, वो आप वाकू दे रहे हो। आप ब्याह में नहीं गए हो, पर ब्याह की तारीफ आप ऐसी करो वाके सामने, क्या ऐसो ब्याह तो कभी भयो नहीं। आज वो कहो आए नहीं है, लेकिन नजर कितनी रखी, क्योंकि वो यही कहवे आयो है कि हमारो ब्याह देखो कैसो भयो, कितनी बारात आई, कितने लोग आए, कैसी पार्टी है भाई। और यह बात को यदि आप पहले से कह दो तो कितना प्रसन्न हो जाए, क्या तुम्हारो देह यहाँ तो पर मन तो मेरे पास है। या को नाम है व्यवहार। प्रियजनों ये दुनिया नाटक है, या को नाम है अभिनय, ये स्टेज है। या जगह जो सच्चाई बतावे जाओगे तो जूता पड़ेंगे, सच्ची कह रहा हूँ। दिल खोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, दिमाग से काम करो। दिल तो वल्लभ को दे दो, आपके चरणन में। दिल उसी को दीजिए जो दिल की कदर जाने। लोगन के पास कहाँ दिल रहे हैं आजकल, ये तो व्यवहार जाने। इनको तो अच्छे अच्छे व्यवहार करो, प्यारे प्यारे। उन्हें एक फूल दियो है, आप 2 फूल भेजो, वाको नाम है फूल। अंग्रेजी में भी कहें फूल। एक लुगाई बहुत राजी होती, गामड़ा की लुगाई थी, वो बहुत राजी होती कि मेरो पति रोज मुझको फूल 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 के
तो बाकी पढ़ी लिखी सहेली आई, पाने कही मूर्खी ये अंग्रेजी वाला फूल के है। वो यूँ समझे बड़े राजी हो कि मेरे पति कितना प्यार करे, मुझको रोज कहते तो फूल है फूल है फूल है। इन सबन के नाम है व्यवहार, बस केवल व्यवहार, जहाँ में बाह्य वस्तु हो, अंतर से संबंध नहीं हो। और यही बात आप यहाँ बताना चाह रहे हैं कि औरन सो तजिस ने यमुना जी सो नेह कर, यमुना जी सो नेह कर, यह नेम तुले कि श्री वल्लभ के दास बिन। वल्लभ के दास हुए नाटक नहीं करनो हो, वल्लभ के जो दास हो वासु स्नेह करनो, दिल की बात कहनी, अंतर की बात कहनी, हृदय की बात कहनी। पर जो वल्लभ के दास नहीं है, केवल देह संबंधी हैं, उनसे स्नेह तज देनो और व्यवहार निभानो, सब व्यवहार निभानो, पर स्नेह तजवे की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि वल्लभ को वल्लभी सु स्नेह करो तो स्नेह आवे, याली ये वल्लभ के दास बिन औरन सो तज स्नेह। वल्लभ के दासु स्नेह करनो, क्योंकि वल्लभ के दासु स्नेह करो तो वल्लभ को स्नेह आवे। क्योंकि अपने स्नेही से यदि कोई स्नेह करे तो अपन को कितना स्नेह आवे कि वाह मेरो प्यारो तेरो भी प्यारो है, तो बहुत स्नेह आवे। याली आप यही बात अपन को यहाँ बता रहे हैं कि यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तुले कि श्री वल्लभ के दास बिन औरन सो तज स्नेह। मन पंछी तन पाख करी, उड़ जाओ वह देश। मन पंछी तन पाख कर, उड़ जाओ वह देश, गोकुल गाम सुहावनो, जहाँ गोकुल चंद्र नरेश। आप कह रहे हैं कि हे मन तू पंछी के समान है जो उड़ो करे है। तो मन को कह रहे हैं कि हे मन पंछी तू तन की पाख कर, मेरे तन की तू पाख कर। क्योंकि मन कहे तो तन जाए, मन नहीं कहे तो तन नहीं जाए। यहाँ भी मन ने कही तो तन आयो है, पहले मन की आज्ञा चाहिए। लोग तो सलाह दे जावे जैसो है, पर जो मन आज्ञा नहीं दे तो नहीं आवे, मन पहले चाहिए। याली आप कह रहे हैं कि हे मन पंछी तू तन की पाख कर, उड़ जाओ वह देश, वो देश उड़ के जाओ जो मेरो देश है, जा देश को मैं बासी हूँ। और देश वाकू कहो जाए प्रियजनों, जहाँ अपनो प्रीतम बसे हो, मेरो प्रीतम वहाँ बसे हो है। याली आप कह रहे हैं कि हे मन पंछी तन पाख करे, उड़ जाओ वह देश, वो देश मोको उड़ जाओ, उड़ के ले जाओ। प्रियजन अपन वा देश के हैं, अपन या देश के नहीं हैं, अपन यहाँ परदेसी हैं, यहाँ अपन परदेसी हैं, यहाँ के रीति रिवाज अपन को नहीं आवे, ये लिए तो अपन दुखी हैं। अपन को व्यवहार करनो नहीं आवे, बात करनो नहीं आवे, रीत निभानो नहीं आवे, क्योंकि अपन या देश के नहीं। इतने बरसन से या देश में रह रहे हैं, पर या देश की रीत जान नहीं पाए कि यहाँ देश की कहा रीत है। भैया हमारे देश में तो जैसो दिखतो तो वैसो ही होतो तो, यहाँ तो दिखे कछु और, होए कछु और, बोले कछु और, करे कछु और। हमारी समझ में नहीं आवे है, क्योंकि ये हमारो देश नहीं, हम यहाँ परदेसी हैं, हम विदेशी हैं, हमारो देश नहीं। क्योंकि हमारो प्रीतम यहाँ नहीं, हमारो प्रीतम बसे है गोकुल में, और जहाँ अपनो प्रीतम बसे वाको नाम गोकुल। याद रखियो गोकुल कहीं और नहीं है, जहाँ प्रीत बसे वहाँ प्रीतम, और जहाँ प्रीतम बसे वहाँ गोकुल। मन पंछी तन पाख करी, उड़ जाओ वह देश, वह देश में मुको उड़ के ले जा। हे मन, मन को कह रहे हैं कि मन तू ही है मुको ले जाए वारो। यानी तो को मैं कहूँ कि मन पंछी तन पाख कर, उड़ जाओ वह देश, मेरे देश में मुको ले जा। और एक दिन तो जानो ही जानो, ये धर्मशाला आज नहीं तो खाली करनी ही करनी है, कल करेंगे, कभी न कभी तो करेंगे ही करेंगे, कभी न कभी तो जरूर करेंगे। प्रियजनों या दुनिया में एक दिन ऐसो हतो, या दुनिया में एक दिन ऐसो हतो कि ये सब कछु हतो दुनिया को, पन अपन नहीं हते। और एक दिन ऐसो फिर आएगो जब ये सब होएगो, अपन नहीं हो, सब होएगो, यही फूल पंछी बादल आसमान, यही लोग यही दुनिया, हम नहीं हुए। ये 2 दिन के बीच अपन जी रहे हैं। यहाँ लिए आप मन को कह रहे हैं कि तू ही मुझको भटकावे है, तू ही भरमावे है, तू ही प्रीत करावे है और तू ही प्रीत तुड़वावे है। याली तुको मैं पंछी की उपमा दूं कि मन पंछी तन पाख करी, उड़ जावो वह देश के गोकुल गाम सुहावनो। ऐसो सुहावनो गोकुल गाम है, गोकुल गाम सुहावनो, जहाँ गोकुल चंद्र नरेश, जहाँ चंद्र की तरह प्रकाश फैला रहे हैं मेरे श्याम सुंदर। ऐसो गोकुल धाम, वहाँ हे मन तू मुको ले जा, क्योंकि तू ले जाएगो, मन ले जाएगो तो तन जाएगो। तन के बस में कहा है, तन के बस में कछु नहीं है प्रियजनों, तन तो मन के अधीन है, और मन है पंछी, बार बार उड़ो करे। अपन तो विनती करें शहराए प्रभु को कि हे प्रभु हमारे मन को ऐसो कोई सुरक्षित घोंसला दिवा दो तो बेचारो बैठ जाए। बार बार उड़ो करे है, भटके करे है, लेकिन डाल को पंछी कहीं भी जाए शाम को तो डाल में आएगो, आनो ही पड़ेगो, कोई दूसरो उपाय नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं कल, वो अपनी डाल पे ही आए। डाल को पंछी सदा डाल पे आवे,
और आप यही बात कर रहे हैं और अपन को भी यही बात कहनी है कि हे मन पंछी, तन पांख कर मोकू उड़ जाओ, ले जाओ वह देश कि गोकुल गाम सुहावनो, जहाँ गोकुल चंद, जहाँ मेरे गोकुल चंद नरेश विराज रहे हैं, वहां मुकुल ले जा, क्योंकि मेरो प्यार वहां बसे हुए, मेरो प्रीतम वहां बसे हुए। बार बार मुकु मेरे देश की याद आवे, क्योंकि मैं परदेश में हूँ। परदेश में जाए तो अपने देश की याद आवे है कि कहाँ मेरो देश। अपने देश के इतने सारे बासिंद को जब मैं देखूं तो मुझको बड़ी याद आवे कि वाह, ये सब मेरे देश के लोग हैं। क्यों प्यार आवे? यही लिए प्यार आवे। परदेश में एक भी आदमी अपने देश को मिल जाए तो वहाँ को गले मिलवे को मन होए कि मेरे देश को आए, प्यार आवे वाके, क्योंकि मेरे देश को है। आप सब मेरे देश के, आप सब मेरे देश के हो, मेरे ही देश जानो है। अपन सबन को देश अलग नहीं है, अपन सब एक ही देश के वासी, और वो है गोकुल। और वहाँ देश को एक गांव है, वहाँ गांव को नाम है गोकुल। देखो, देश होए, देश में प्रांत होए, प्रांत में गांव होए, गांव में मोहल्ला होए, मोहल्ला में गली होए, गली में घर होए, घर में कमरा होए, और कमरा में बैठो होए। याली आप कह रहे हैं कि मन पंछी तन पांख करी, उड़ जावो वह देश, गोकुल गाम सुहावनो, जहाँ गोकुल चंद नरेश। या जगह तो एक ही मेरो मन होए है जो दयाराम भाई कहे हैं। दयाराम भाई एक ही बात कह रहे हैं और इतनी प्यारी बात कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने प्यार को कैसे बताऊं। इतनी प्यारी बात कह रहे हैं कि मन जी मुसाफर रे, चालो ने निज देश, मन जी मुसाफर रे, चालो ने निज देश भणी। अरे मुलक घणा जोया रे, मुलक घणा जोया रे, मुसाफरी थई छे घणी। अब तो मन जी मुसाफर रे, चालो ने निज देश भणी, चालो ने निज देश। मन जी मुसाफर रे, चालो ने निज देश भणी। मन जी मुसाफर रे, चालो ने निज देश भणी। मुलक घणा जोया रे,
मणिन खचित दो कूल हैं, सीढ़ी सुभग नगहीर, श्री यमुना जी हरि भामती, धरे सुभग वपुनी। के ऐसे श्री यमुना जी जो हरि भामती, हरि को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, हरि के प्रिय हैं श्री यमुना जी। ऐसे श्री यमुना जी ने नीर को रूप, जल को रूप धारण कर्यो है। मणिन खचित दो कूल, प्रियजनों या में आंखन की जरूरत नहीं, देखवे की दृष्टि की जरूरत। खाली आंखन से देखोगे तो मणि से जड़े भय दोनों किनारा नहीं दिखेंगे। देखवे की जो दृष्टि आ जाए तो जाने यमुना जी श्रृंगार करके विराज रहे हुए, ऐसे दर्शन हो। और वही दृष्टि से हराई जी अपन को यहाँ दे रहे हैं कि ऐसे देखनो। कैसे देखनो? तो आप कह रहे हैं कि ऐसे देखनो। मणिन खचित दो कूल हैं, कि मणि से जड़े भय दोनों आपके किनारा हैं। और सीढ़ी सुभग नगहीर, सुंदर नगन से जड़ी भई आपकी सीढ़ी है। श्री यमुना हरि भामती, यमुना जी जो हरि को सबसे प्यारी हैं। धरे सुभग वपुनीर, सुंदर नीर को रूप धारण करके आप यहाँ पधारी हैं, अपने लिए पधारी हैं, अपन को दर्शन देवे के लिए पधारी हैं, अपन को पान करावे के लिए पधारी हैं। ये श्री यमुना जी को स्वरूप शहराई जी यहाँ अपन को दर्शन करावे के लिए बताए रहे हैं। उभय कूल निज खम्भ हैं, तरंग जो सीढ़ी मान। देखो यमुना जी के दर्शन कैसे करने कि उभय कूल निज खम्भ हैं, आपके जो दोनों किनारा हैं उनको स्तंभ रूप जानो। सीढ़ी होए तो सीढ़ी के स्तंभ होए न, स्तंभ बिना तो सीढ़ी हो नहीं सके। तो आप कह रहे हैं कि उभय कूल निज खम्भ हैं, आपके जो दोनों किनारा हैं उनको स्तंभ रूप जानो। उभय कूल निज खम्भ हैं, तरंग जो सीढ़ी मान। आपकी जो तरंगे हैं वो तरंग नहीं है, वो सीढ़ी है। उभय कूल निज खम्भ हैं, दोनों किनारा आपके स्तंभ हैं, सीढ़ी के स्तंभ हैं। उभय कूल निज खम्भ हैं, तरंग जो सीढ़ी मान। तरंग को सीढ़ी मान, क्यों? कि श्री यमुना जगत वैकुंठ की, श्री यमुना जगत वैकुंठ की प्रगट नसेनी जान। या जगत में प्रगट अपन को दिखे ऐसी नसेनी श्री यमुना जी को जानो। देखो कैसे देखनो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे देखोगे तो सीढ़ी रूप श्री यमुना जी दिखेंगे कि वैकुंठ में जावे की सीढ़ी श्री यमुना जी हैं। कि उभय कूल निज खम्भ हैं और तरंग जो सीढ़ी मान। जो दूर से दर्शन करोगे तो यमुना जी सीढ़ी के समान दर्शन देंगे कि या जगत में से जो वैकुंठ में जानो हो तो प्रगट नसेनी जान। यमुना जी को प्रगट नसेनी जानो प्रियजनों, क्योंकि यमुना जी वैकुंठ में ले जावे के लिए ही यहाँ पधारी हैं। आपके पधारवे को और कोई कारण नहीं है। यहाँ प्रभु भी पधारे हैं तो आपके लिए, यमुना जी भी पधारे हैं तो आपके लिए। यहाँ जो भी लीला हो रही है वो आपके लिए। याली आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी को वैकुंठ में जावे की प्रगट नसेनी जान। ऐसे श्री यमुना जी अपने यहाँ पधारे हैं, अपने धाम में पधारे हैं, बल्कि अपने घर पधारे हैं। तो अपन को एक ही बात वहाँ कहनी चाहिए और मन एक ही बात कहे जो वैष्णव में गुजराती में गावे हैं कि आजे यमुना जी पधारे हमारे घेर रे, आनंदनी लहर आजे आनंदनी लहर। आजे यमुना जी पधारे हमारे घेर रे, आजे आनंदनी लहर, आजे आनंदनी आजे यमुना जी पधारे हमारे घेर रे, आजे
रतन खचित कंचन महा, श्री वृंदावन की भूमि। रतन खचित कंचन महा, रत्नन से जड़ी भई और कंचन महा, सोना से भी सुंदर। रतन खचित कंचन महा, श्री वृंदावन की भूमि। आप कह रहे हैं कि वृंदावन की भूमि कैसी है कि रतन खचित और कंचन महा, रत्नन से जड़ी भई और सोना से भी सुंदर। रतन खचित कंचन महा, श्री वृंदावन की भूमि। कल्प वृक्ष से द्रुम रहे, फल फूलन करी। कि वृंदावन के ऐसे मुकुट दर्शन हो रहे हैं कि मानो रत्नन से जड़ी भई हो और सोना से भी सुंदर। और कल्प वृक्ष से द्रुम रहे, वहाँ के एक एक द्रुम, एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष जैसे मन वांछित फल देवे वाले। कल्प वृक्ष से द्रुम रहे, फल फूलन करी झूमे। एक तो कल्प वृक्ष और वो कल्प वृक्ष फल और फूल से झूम रहे हैं। वृंदावन बहुत सुंदर लग रहे है, बहुत प्यारो लग रहे है। और सुंदर यालिए नहीं लग रहे है कि वहाँ रास भयो थो, पण सुंदर यालिए लग रहे है कि वहाँ रास हो रहे है। भयो थो की कोई खास विशेषता नहीं लगे है, हो रहे है, यालिए सुंदर लगे है। यालिए कह रहे हैं आप कि रतन खचित कंचन महा, वहाँ रतन भी आप हैं और कंचन भी आप हैं। कल्प के वृक्ष भी आप हैं, फल भी आप हैं और फूल भी आप। आपके ही कारण सारो वृंदावन वृंदावन है। जो आप नहीं तो कहाँ वृंदावन वृंदावन। आपके ही कारण तो सारी सौंदर्य है, आपके ही कारण तो सारो सौंदर्य है और आपके ही कारण ये सुंदर लग रहे हो है, प्यारो लग रहे हो है।